दोस्तों, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य पुस्तक से आज जिनकी कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, वो है रेखा थम्मन जी की, जो झारखंड के जमशेदपुर में रहती हैं। सन 2000 की बात है। उस समय रेखा जी को कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिससे कि वे अंदर ही अंदर कमजोर होती जा रही थी। कुछ ही दिनों में चलना फिरना कठिन हो गया। कई जगहों पर इलाज करवाया, मगर बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। स्थिति जब असहाय सी हो गई तो दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दिखाया गया। वहां काफी दिनों तक इलाज चला, मगर वहां भी अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। इतने महंगे इलाज से भी जब स्वस्थ न हो सकी तो घर के लोग काफी निराश हो गए। तभी किसी ने उड़ीसा से आए हुए एक डॉक्टर के बारे में बताया। काफी नाम था उनका। उन्हीं के पास इलाज शुरू हुआ। वहां भी 1 साल बीत गया। सभी डॉक्टर अंतिम रूप से जवाब दे चुके थे। सभी डॉक्टर यही कह रहे थे, कितना भी इलाज करा लिया जाए, चलना फिरना संभव ना हो सकेगा। इलाज से केवल इतना ही किया जा सकता है कि आगे तकलीफ ना बढ़े। उनका कहना था कि स्पाइन कॉर्ड और मस्तिष्क के बीच संबंध ठीक से स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिससे हाथ पैर की पेशियों को मस्तिष्क का आदेश प्राप्त नहीं हो रहा जिससे हाथ पैर की पेशियों को मस्तिष्क के आदेश प्राप्त नहीं हो रहे। इसी वजह से उनमें गति नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। सारे कामकाज, सारी सामाजिक गतिविधियां स्थगित पड़ी थी। घर में पड़े पड़े दिन भर समय काटना उन्हें बोझ सा लगने लगा। कोई इष्ट मित्र उनसे आते मिलने के लिए तो लगता जैसे उन्हें जाने ना दूं, पकड़कर अपने पास बैठाए रखूं। अब तो मिलने के लिए भी उनसे कोई नहीं आता था। अक्सर उनके मन में यह प्रश्न उठता रहता था कि क्या इसी तरह वे पूरी जिंदगी काटेंगी। निराशा की इस स्थिति में एक दिन पूजा स्थल पर गुरुदेव के चित्र के सामने बैठकर वे फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते दुख और हताशा के आवेग में कब फट पड़ी उन्हें पता नहीं चला। वे गुरुदेव के सामने रोते हुए बोली, पिता होकर बेटी का यह दुख साल भर से देख रहे हैं, आपको दया नहीं आती? क्या मैं इसी तरह अकेली पड़ी रहूंगी? इतने दिन हो गए मैं बीमार पड़ी हूं और शांति कुंज से कोई देखने तक नहीं आया। रोते रोते वे यहां तक कह गई कि मैं आपकी बेटी हूं, इस तरह निकम्मी बनकर पड़ी नहीं रह सकती। या तो उठा लीजिए, नहीं तो पूरी तरह से ठीक कर दीजिए। अगर मैं ठीक हो गई तो दूने उत्साह के साथ काम करूंगी। इसी तरह रोते रोते मन का गुबार निकालती हुई वे कब शांत होकर सो गई उन्हें पता ही नहीं चला। शाम को समाचार मिली कि शांति कुंज से 2 प्रतिनिधि आए हुए हैं। कुछ ही देर में वे शक्तिपीठ से लड्डा जी और 2 अन्य प्रतिनिधियों को साथ लेकर उनके घर पर आए। वे आते ही रेखा जी पर बुरी तरह बरस पड़े कि पिछले 3 माह से कोई हिसाब किताब नहीं मिला है, ना ही कोई प्रगति रिपोर्ट मिली है। रेखा जी ने अपनी स्थिति बताई और कहा कि ये सारी सूचनाएं और हिसाब किताब श्रीमती पूर्णिमा जी के पास है, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में सब कामकाज वही देख रही हैं। लड्डा जी ने जोर देकर कहा कि इसी वक्त पूर्णिमा जी के यहाँ चलिए। तभी रेखा जी ने अपनी असमर्थता जताई कि मैं चल नहीं सकती। उन्होंने अनसुना करते हुए कहा, चलो उठो, तैयार हो जाओ जल्दी। तभी रेखा जी स्लीपिंग गाउन पहने लेटी थी। उनके आने पर बिस्तर पर बैठकर बातें कर रही थी। उन्होंने कहा, कपड़े बदल लेती हूँ। लड्डा जी ने कहा, कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं, इसी तरह चलो, मुझे ये सारी जानकारियां अभी इसी वक्त चाहिए। रेखा जी ने सोचा, शायद उन्हें लग रहा है कि वो बहाना बना रही है। तभी उन्हें अपनी स्थिति पर रोना आ गया। उन्हें तो बिस्तर से उठने में, घर के अंदर चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। कैसे समझाती इन्हें? किसी तरह संयत स्वर में उन्होंने कहा, थोड़ी देर बैठिए, मैं चलती हूँ आपके साथ। तभी लड्डा जी क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, चलना तो तुमको अभी पड़ेगा।
उनकी बातों को सुनकर रेखा जी चौंक गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे लड्डा जी के भीतर सूक्ष्म रूप से पूज्य गुरुदेव ही आ गए। अचंभे से उनके चेहरे की ओर देखने लगी। ऐसा आभास हुआ जैसे सामने लड्डा जी नहीं, स्वयं गुरुदेव ही खड़े हैं। उन्होंने रेखा जी की बाह को पकड़कर उठाया और बिस्तर से लगभग घसीटते हुए पूजा रूम में ले गए। उन्होंने रेखा जी के माथे पर तिलक लगाकर शांति पाठ के साथ अभिसिंचित किया। तभी उनके पूरे शरीर में जैसे बिजली की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, अब चलो। रेखा जी ने जल्दी में शरीर पर एक शॉल डाला और उनके साथ चल पड़ी। वे आगे आगे जा रही थी। उनके ठीक पीछे लड्डा जी थे और पीछे वे सारे परिजन जो साथ आए थे। वे सभी पूर्णिमा जी के घर पहुंचे। उसने सारी रिपोर्ट लाकर दी। फिर बातचीत के क्रम में उन्होंने रेखा जी से कहा, तुम इतने दिनों से शक्तिपीठ क्यों नहीं आती हो? उन्होंने बताया, साल भर से वे बीमार थी, चलना फिरना मुश्किल हो गया था। इतना कहते ही उन्हें ध्यान आया कि अभी वे पूर्णिमा जी के यहाँ तो बड़े आराम से चलकर आ गई और प्राण ऊर्जा से भरी हुई हैं। वे अपने आप को काफी स्वस्थ महसूस कर रही थी। इस आकस्मिक परिवर्तन को लक्ष्य करते हुए उन्होंने कहा, कल मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन सुबह 5 बजे शक्तिपीठ जाकर रेखा जी ने हवन किया और उसी समय उनकी लंबी बीमारी की इतिश्री हो गई। इस घटना के बाद रेखा जी कहती हैं कि आदरणीय लड्डा जी को माध्यम बनाकर पल भर में नया जीवन देने वाली गुरु सत्ता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। ये कहानियां मनगढ़ंत नहीं है। पूज्य गुरुदेव के शिष्य इस तरह की कई घटनाएं अक्सर महसूस करते हैं। बेशक आपके जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं घटी होंगी। आपने भी लोगों के सामने अपने साथ हुई घटना का जिक्र किया होगा। ये घटनाएं हमें ये अनुभव कराती हैं कि पूज्य गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ हमेशा रहते हैं। जय गुरुदेव।